सो हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो फाइनली आज है 6 मार्च और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 6 मार्च से आपके क्लासेस आने शुरू हो जाएंगे। तो फाइनली ये हमारे जो है 2025 बैच के लिए ये पहला जो क्लास है, जो पहला वीडियो है आप सभी के लिए आ चुका है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सिलेबस और बुक्स को लेकर के। सबसे पहले तो आपको सिलेबस जानना जरूरी है कि अगर आप नाविक जीडी का भी फॉर्म भरे हो या फिर डीवी का ही फॉर्म भरे हो तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है ये जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप जनरल ड्यूटी का फॉर्म डाले हो, जीडी का फॉर्म डाले हो 12th बेसिस पे, ध्यान से सुनिए 12th बेसिस पे, तो आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों के पेपर देने पड़ेंगे। और अगर आपने डीवी का सिर्फ फॉर्म डाला हुआ है, ठीक है, डोमेस्टिक ब्रांच का, तो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 के जो ये आपके 5 सब्जेक्ट है ना, इनका सिलेबस देख लीजिए। इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है, बुक्स भी बताऊंगा, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और अपने सिलेबस को सबसे पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे बुक्स को लेकर के। और हाँ, क्लासेस भी आपकी आज शाम से या फिर कल सुबह से जो है शुरू हो जाएंगी। 3 से 4 क्लासेस या मैक्सिमम, कम से कम जो है, मिनिमम तो आपको 2 क्लासेस तो मिलेंगी 1 से 2 क्लासेस, और मैक्सिमम में एक दिन में 4 क्लासेस भी मिल सकती हैं। तो चलिए देर ना करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं और अपना सिलेबस देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले डीबी और जीडी दोनों, ठीक है, डीबी और जीडी दोनों लोग ध्यान से देख लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। डीबी वाले और जीडी वाले दोनों लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले सेक्शन 1, ये सबके लिए कंपलसरी है। सेक्शन 1 आपको जो है पास करना पड़ेगा। अगर आप जो है जीडी का भी फॉर्म डाल ले तो उसमें एक पासिंग मार्क्स होता है जो आपको कंपलसरी होता है, सेक्शन 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। और अगर कट ऑफ में आना है तो कट ऑफ में आने के लिए तो आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सेक्शन 1 फटाफट हम लोग देख लेते हैं। नीचे लेकर के आता हूं। सेक्शन 1 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो साइंस है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, नीचे वो चीज आपको देखने को भी मिलेगी। इसमें सीधा सीधा दिया गया है कि सीबीएसई, जो सीबीएसई का सिलेबस है अप टू 10th तक का, ठीक है, सेक्शन 1 में उसी को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 10th तक के जो ये 5 सब्जेक्ट हैं, 6 से लेकर के 10 तक जितने भी चैप्टर्स आपके साइंस के अंदर होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, मतलब 10th बेसिस तक। तो साइंस में सबसे पहला जो चैप्टर है नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, उसके बाद यूनिवर्स, जिसमें प्लैनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन वगैरह के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन आपने पढ़ाई होगा 9वीं 10वीं में। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाते हो तो फोर्स, ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद तीसरा अगर पॉइंट देख लें तो तीसरे में हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट्स इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो है आपको साइंस के अंदर पूछी जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मैथमेटिक्स भी आपका वही 9वीं 10वीं का जो है लेवल होता है। मैथमेटिक्स जो भी आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा, जैसे मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स होता है, स्टेमिनियस इक्वेशंस होते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूछी जाती है, ठीक है, मैथ के अंदर। फिर साथ ही में सिंपल मेंसुरेशन होता है। उसके बाद ज्योमेट्री होती है। फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, जैसे एवरेज, मीडियन और मोड। ये तो मतलब नॉर्मल है ना, 9वीं 10वीं में सब पढ़ाया जाता है। फिर इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा, परसेंटेज देखने को मिल जाएगा, वर्क, टाइम, स्पीड से क्वेश्चंस और डिस्टेंस से क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, मैथ में बहुत ज्यादा मैथ का वो चैप्टर नहीं है, आपको बस पढ़ना है। और कहां से पढ़ना है, कहां से तैयारी करनी है, बुक्स भी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो, इंग्लिश में पैसेज, ठीक है, पहले पैसेज नहीं आता था वैसे, लेकिन अब पैसेज भी जो है लगभग देना शुरू कर दिया है। पैसेज भी आता है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस से, चेंज एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव करके भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव वाइज से क्वेश्चंस आते हैं। फिर नरेशन जो आपके होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। वर्ब, टेंस और नॉन फाइनाइट्स, पंचुएशन से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपको। और साथ ही में जो है सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजनल वर्ब्स फॉर एक्सप्रेशन, ये सब बताया जाएगा। ठीक है, जैसे जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं आपके ना, आइडम्स एंड सिनोनिम्स करके जो क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे उसमें, ठीक है, आइडम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे। मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स भी पूछा जाता है। ठीक है, और साथ ही में यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड और प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है,
यूज ऑफ एडजेक्टिव में कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एडजेक्टिव को नाउन बनाने को दे देगा, नाउन को एडजेक्टिव, एडवर्ब को जो है एडजेक्टिव बनाने को दे देगा। इस तरह कई तरह के क्वेश्चंस, या कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक से भी जो है एडजेक्टिव में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। उसके बाद यूज ऑफ नाउन भी जो है, प्रोनाउंस भी आपको जो है देखने को उसी तरह के फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह के क्वेश्चंस आपको देखने को ज्यादातर मिलते रहते हैं। ठीक है, एरर्स वगैरह के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होगी। उसके बाद देखो जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है ना वो लंबा है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, इसके लिए किसी बहुत विशेष बुक की पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, या फिर किसी बहुत विशेष किताब के पीछे नहीं भागनी है। देखो जनरल अवेयरनेस के अंदर जो है करंट अफेयर्स के भी एक दो क्वेश्चंस आपके आ ही जाते हैं, लगभग इसमें सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत परेशान नहीं होना है। इसका तो मैं क्लासेस लूंगा और आपके लास्ट के जो है अगर 20 दिन भी आपको पढ़ा दूंगा तो जीके का 5 में 5 आपका जो है कवर हो जाएगा, तो जीके के लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन हाँ, सिलेबस एक बार देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी पे सॉइल, रिवर्स, माउंटेन, पोर्ट्स, इनलैंड्स, हार्बर, ये सब मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ और एक बार फिर से डिटेल में सारे क्लासेस में आपको जीके के लिए दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद कल्चर और रिलीजन से क्वेश्चन 100% रहेगा, फ्रीडम मूवमेंट से रहेगा, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया से रहेगा। फिर उसके बाद हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांसेज से, हिस्ट्री, डिफेंस, वार्स एंड नाइबर्स, अवार्ड एंड आथर्स से, फिर डिस्कवरीज, डिजीजेज और न्यूट्रिशन से। उसके बाद करंट अफेयर्स से जो है लैंग्वेजेस होंगे। देखो मैंने कहा था ना आपसे, करंट अफेयर से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेजेस, कैपिटल्स, करेंसीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स और एब्रिविएशंस वगैरह भी पूछे जाएंगे। और साथ ही में इमिनियंट पर्सनालिटी, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके साथ में नेशनल, बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एल्थम, सॉन्ग, फ्लैग, माउंटेन्स, मतलब बहुत टफ लेवल का जो है यहाँ पे जो है जीके आपसे जनरल अवेयरनेस को क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स से जो है आपके चैंपियनशिप्स, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये सब पूछे जाते हैं। तो ये सब तो जब मैं महापीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करवाया था उसमें जो है करंट अफेयर्स के इतने सारे क्वेश्चंस भर रखे, तो मैंने आपको सब पता होगा कि महापीडीएफ किस तरह की बुक आपको मिलती है। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीजनिंग के भी लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो स्पेटियल, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंसेज, स्पेलिंग्स, अनस्क्रम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सारे आपको जो है तैयार करने हैं। तो रीजनिंग का भी सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये भी आपको मैं तैयार करवा दूंगा, सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ना, अगर आप नीचे आओगे ध्यान से देखोगे, द सिलेबस ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो अप टू 10th सीबीएसई के सिलेबस ही जो है इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर आपको बुक कहां से लेनी है। सबसे पहले तो साइंस और मैथ की बात कर लेते हैं। जब साइंस और मैथ अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये 10th लेवल तक का ही सीबीएसई से पूछा जा रहा है, तो एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी से बेहतर कोई बुक आपके लिए हो ही नहीं सकती। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी साइंस और मैथमेटिक्स उठाओ और चाट जाओ। ठीक है, उसके बाद मैं तो हूं ही, क्वेश्चंस आपको जो है डेली यहाँ पे देखने को मिल ही जाएंगे। मैं डिटेल भी करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ये सारी चीजें यहाँ पे तो देखने को मिलेंगे ही क्लासेस। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक से जो है बेहतर बुक कोई हो ही नहीं सकता। किसी दूसरे पब्लिकेशन की बुक के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे शॉर्ट चैप्टर्स दिए होते हैं बस समझाने के लिए आपको। ठीक है, पैसा फंसा दोगे 300-400, कोई मतलब नहीं है। तो इससे बढ़िया एनसीईआरटी की बुक लाओ, आपके बाकी एग्जाम्स के लिए भी ये कवर कर लेगा। ठीक है, तो साइंस और मैथ सेक्शन 1 के लिए पहले बता देता हूं, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं। बाकी इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं बुक दे दूंगा, जनरल अवेयरनेस मैंने कहा क्लास में करा ही दूंगा। रीजनिंग के लिए, ठीक है, रीजनिंग के लिए हाँ अगर आप चाहो, ठीक है, तो अरिहंत का बुक आता है, फिर लूसेंट का आता है, तो रीजनिंग वगैरह लेकर के ये सारे चैप्टर्स अगर आप चाहो, ठीक है, डिटेल में सॉल्व कर सकते हो। अगर जब तक देखो सबसे बड़ा चीज क्या है कि प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, नीचे आ जाते हैं भाई साहब, नीचे सेक्शन सेकंड देख लीजिएगा। जीडी वालों ध्यान से देख लीजिए, सेक्शन सेकंड फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अपना सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, सारी ये वेबसाइट पे ही आपके अवेलेबल है, आप भी आकर के वेबसाइट पे देख सकते हो। तो फिजिक्स के अंदर फिजिक्स वर्ड एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन रहेगा, काइनेमेटिक्स से रहेगा, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर से जो 12th बेसिस पे है आपका, न्यूटन्स लॉ एंड एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये सारे फिजिक्स के चैप्टर्स बता रहा हूँ। फिर साथ ही में मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशनल से, फिर प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन, और एटम एंड न्यूक्लियस से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और हर बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं बता देता हूं, न्यूमेरिकल इसमें भी भर भर के पूछता है, तो न्यूमेरिकल आपका तैयार रहना चाहिए।
उसके बाद जो लास्ट आपका दिया गया है पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कम्युनिकेशन सिस्टम से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स की अगर बात कर लें तो देखो भाई साहब, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो उसमें सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, टिग्नोमेट्री फंक्शन, टिग्नोमेट्रिक जो है फंक्शंस आपसे इस चैप्टर के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर एलजेब्रा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरी, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, आपको जो है ये आपके अलजेब्रा से इतने सारे चैप्टर्स उसमें, मतलब इतने सारे टॉपिक अलजेब्रा के इंक्लूडेड होंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल से देख लेते हैं, तो ज्योमेट्री के अंदर वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर लाइनर प्रोग्रामिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, कैलकुलस से आपके लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, continuity and differentiability, applications and derivatives, integrals, applications of the integrals, differential equations। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो मैथमेटिकल रीजनिंग होता है उससे भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए नीचे आ जाइए। मैथमेटिकल रीजनिंग में जैसे प्रोबेबिलिटी है आपकी, स्टैटिक्स वगैरह, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स, स्पॉन्टेनियस इक्वेशंस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस से भी आपको क्वेश्चंस, जैसे रिलेशन एंड फंक्शंस में कई सारे टॉपिक्स हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीडियन एंड मोड से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो तैयारी कहाँ से करनी है, इसके लिए बुक कहाँ से आपको चाहिए, तो भाई साहब फिजिक्स और मैथ के लिए फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी, ठीक है, 12th लेवल तक का, 11th और 12th बेस का ये आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी से बेहतर कोई बुक नहीं हो सकती है अगर आप डिटेल में कवर करना चाहते हो, ठीक है। एनसीईआरटी बेहतर बुक है आपके लिए। पहले बता देता हूँ, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, ठीक है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, चाहे वो डिफेंस से हो चाहे किसी भी सेक्टर से, एनसीईआरटी से भर भर के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको जो है सारे चैप्टर्स को समझाती है और डिटेल में आपको जो है उस चीज को समझने में मदद मिलती है। तो एनसीईआरटी के ये दो बुक्स यूज करिए। बाकी क्लासेस मैं आपको जो है प्रयास करूंगा कि आपके जो है सेक्शन सेकंड के फिजिक्स और मैथ की भी क्लासेस जो है क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जैसे वन लाइनर क्वेश्चंस हो गए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैं आपको अरेंज करवा दूंगा, इनके भी क्लासेस मैं करवा दूंगा। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो जो पूछना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में खुल के कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और साथ ही में एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, जैसे मान लीजिए जीके हो गया, साइंस के वन लाइनर के लिए सेक्शन 1 के लिए अगर आप परेशान होते हो तो परेशान नहीं होना है, महापीडीएफ आपके लिए जिंदाबाद है। अगर साइंस ही सिर्फ 10 नंबर में 10 आपको लाने हैं तो महापीडीएफ का साइंस पढ़ लोगे तो भी वो आपको मदद कर देगा। लेकिन अगर आप डिटेल कवर किए रहोगे, डिटेल भी मैं करवाऊंगा, अगर आप डिटेल कवर किए रहोगे तो उससे आपको क्या फायदा होगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो, ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पे जो है आपकी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको डिटेल, छोटा से छोटा डिटेल पता होता है ना, तो जो क्वेश्चन आपके जो है पीडीएफ में नहीं भी इंक्लूडेड है महापीडीएफ वगैरह में, उससे भी टॉपिक आप उठा करके क्वेश्चन अगर आपका पूछ देता है तो आप आसानी से जवाब दे पाओगे। तो फाइनली चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अपने जो है पहले क्लास के अंदर जो है, और प्यार दीजिएगा आप लोग सभी लोग क्लासेस को, और फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारे प्यार। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और एक बार अपना पूरा ये सिलेबस रिव्यू कर लीजिएगा। बता देता हूँ वेबसाइट पे जो है आपका सिलेबस मौजूद है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, सिर्फ इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जो है गूगल में टाइप करना है, उसके बाद आने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज पे जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए जरा। हाँ, जैसे ही आप करियर अपॉर्चुनिटीज पे आओगे, ये देखो होम के बगल में करियर अपॉर्चुनिटीज करके ऑप्शन है, इसमें आपको नाविक जीडी, नाविक डीबी सब दिख जाएगा। जैसे ही आप नाविक जीडी पे क्लिक करोगे, देखो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन, आप जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसका सिलेबस क्या होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड, सारे टॉपिक्स आपको देखने को वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। वेबसाइट ही सब कुछ आपको बता देगी, ठीक है। यहाँ तक कि आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर तक मिल जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। इन क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारे प्यार।